कि माही माही जग छोड़े आवे, कि माही माही दिल लगे आवे, कि माही माही तू है मैं हूँ, कि माही माही चल चले आवे, कि माही माही जग छोड़े आवे, कि माही माही दिल लगे आवे, कि माही माही तू है मैं हूँ, कि माही माही चल चले आवे। The latest voice from the land of Kashmir, Rahi, has already mesmerized us with his song Mahi. The song is already topping the charts, and we have Rahi with us today on Pink Villa to share his journey. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत congratulations because the song is doing so great. Yeah. Tell me, seeing your song, seeing your billboard, seeing the success right now at this point, how surreal do you feel? I feel amazing, yeah. I mean, it was kind of a dream कि जब मैंने स्टार्ट किया और जब मैं मुंबई पहली बार आया था और मेरा एक सपना था कि मतलब मैं बिलबोर्ड पे अपना फोटो देखूं और माय मदर एंड फादर दे शुड सी आल्सो। तो बहुत ही अच्छा लगा, वो सपना एक पूरा हुआ। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये मेरी पहली सीढ़ी है, अभी और आगे जाना है, एक ऊंचाई को छूना है। बट टेल मी, ये गाने का जो पहला आपको थॉट आया वो कब आया? एंड वाज दिस द फर्स्ट सॉन्ग? ये मतलब कितने गानों के बाद आपका ये गाना है जो ऐसा बन के आया? दिस वाज नॉट द फर्स्ट सॉन्ग इनफैक्ट अगर मैं कहूँगा कि मैंने पुणे से स्टार्ट किया था एंड देन आफ्टर दैट मैं ज़्यादातर मैं कंपोज भी जब करता था तो मैं रिलीज़ नहीं करता था उसको, मैं अपने पास ही रखता था, वॉइस नोट बना के रख देता था अपने साथ। लेकिन एक मैंने पुणे से स्टार्ट किया था, एक सजना सॉन्ग मैंने गाया था और उसके बाद उसने थोड़ा सा हाइप लिया था और मुझे रेडियो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट उसमें एक शो आता है तो उसमें फर्स्ट नंबर पे था वो, तो मुझे शोज आने स्टार्ट हो गए। फिर मेरा ध्यान मतलब मैं सिर्फ कंपोज करता था, ये नहीं मतलब उनको स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं करता था। फिर जब मैं मुंबई आया तो मैंने सोचा कि यार मुझे सीखना चाहिए म्यूज़िक, मैं अच्छे से सीखना चाहता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने सोचा मैं म्यूज़िक भी सीखूँ अच्छे से। तो मैं मुंबई आता था और फिर मेरे जो गुरु है मिसेस सुचेता भट्टाचार्य जी, तो उनसे मैंने फिर म्यूज़िक सीखना, सुर क्या है, किस तरह से गाना चाहिए, क्या गा रहा हूँ, कहाँ पर वो उस चीज़ का मुझे तो मैंने कहीं सीखा नहीं है। तो फिर इसके लिए वो चीज़ें उन्होंने मुझे पूरी सिखाई, उस तरह से मतलब ये चलता रहा। फिर मैंने कम से कम 2-3 साल के बाद फिर जो उनके हस्बैंड है शुभशेखर भट्टाचार्य जी, वो एक ही इज़ आल्सो ए राइटर एंड डायरेक्टर आल्सो, तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट बताई शिलोंग में। सो ही टोल्ड मी कि यार ऐसा एक सॉन्ग है, मतलब ऐसा एक स्क्रिप्ट है, तुम एक सॉन्ग बनाओ उसके बाद। तो मैंने एक सॉन्ग बनाया और मैं एकदम हम जा रहे थे तो मैं घर पे मैं एकदम आंसुओं में था, मतलब मैं एकदम उस चीज़ को फील कर रहा था। वो इतना गहरा स्क्रिप्ट था वो, मतलब जो मुझे गहराई पसंद है उस तरह से, तो आपके गाने में दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल वो वैसे। तो उसका फिर हमने टाइटल रखा था तू ले जा मुझे। फिर तू ले जा मुझे का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, सरमस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद फिर माही हुआ। माही मैंने दैट टाइम लॉकडाउन था वैसा था, तो हम स्टूडियो में ही बैठे थे और मैं कर रहा था, तो उन्होंने बोला अरे बहुत अच्छा कैची ये है। तो उसके बाद फिर हमने माही का ऐसा स्टार्ट हुआ। Are you interested कि आगे जाके मे बी बॉलीवुड में आपको तो बॉलीवुड तो पहले से ही था कि बॉलीवुड में करना है, लेकिन अपने हिसाब से जिसको मेरा म्यूज़िक पसंद आएगा उस हिसाब से मुझे करना है। ऐसा नहीं कि मतलब जिसको वॉइस पसंद आएगी, लेकिन वो मैंने सोच के ही रखा था। लेकिन ऐसा होता ना कि मुझे अपनी जो सॉन्ग्स है, अपने जो जज्बात है वो मैं कहना चाहता हूँ और सॉन्ग्स के थ्रू। We have always heard, whenever it comes to a newcomer in the industry, जहाँ पे आपका गाना एक बड़े तौर पे मतलब पहली बार आपका बिलबोर्ड लगा, एंड आप मुझे बताइए आपके लिए कैसा रहा? आई एम श्योर आपने भी काफ़ी ऑडिशंस या फिर काफ़ी बार अपने गाने भेजे होंगे लोगों को। हाउ हैज़ दैट सिनेरियो? सी मैं थोड़ा सा इस चीज़ में बहुत डिफरेंट हूँ। द थिंग इज़ दैट मुझे बहुत लोगों ने नंबर्स दिए थे कि इनको ये करने, पर मुझसे कभी मैसेज नहीं होता था। और वो कहते थे कि एवरी डे तुम्हें उनको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना है, मतलब एवरी वीक में एक बार तो बोलना है ताकि उनको तुम याद रहो ऐसे। पर मेरे से वो हो नहीं पाता था। आई कांट बी फेक यार, मतलब ऐसे जस्ट हाई करूँ जस्ट बिकॉज मेरा उसके पीछे मतलब है।
ऐसे आपने कभी कोई भी किसी को भी नहीं किया, कोई डायरेक्टर को, म्यूजिक डायरेक्टर? मैंने गाने भेजे। हाँ। मतलब स्टार्टिंग में जब मैं आया था, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने पहले भेजे थे गाने मैंने, और मैं उस कंपनी मतलब उस रियलिटी शो का नाम नहीं लेना चाहता, पर मेरा था एक रियलिटी शो मैंने किया था, और बट फिर मैंने देखा उसमें क्या होता है, तो फिर मैं रियलिटी शोज में रियलिटी नहीं होती। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर मेरा मतलब मेरे जो गुरु हैं उनको भी I mean 20 साल हो गए इसमें, और वो हर एक सिंगर को सिखाते हैं जो अभी इस वक्त बहुत बड़े इस पे हैं। तो उन्होंने मुझे हमेशा रोका कि डोंट गो, तुम पूरा प्रिपेयर होके जाओ, जब तुम मैदान में आ जाओ ना तो एकदम परफेक्ट हो, यू नो, तुम्हारे सॉन्ग से लेकर एवरीबडी, और वो चीज़ हो रही है। यू नो, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतने बड़े लोग मेरे सॉन्ग की तारीफ करेंगे, तो वो चीज़ अगर दिख रही है तो मेरा तो मकसद पूरा हो गया। यू नो, ये भी ज़रूरी है कि ऑडियंस तक पहुंचना है, पर वो एकदम से नहीं होगा। अभी भी मुझे याद है, मैं उन डायरेक्टर का नाम नहीं लेना चाहता, पर मैंने सॉन्ग गाया उनके सामने, उनको इतना अच्छा लगा सॉन्ग, नेक्स्ट डे वो मुझे बोल रहे हैं कि हमारे सॉन्ग तो सारे लॉक हो गए। उस दिन मैं इतना टूट गया, मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, ये कौन सी इंडस्ट्री में आया। फिर मैं सीखा धीरे धीरे, अच्छा अगर मैं डेमोज किसी के लिए गा रहा हूँ, अच्छा मैं डेमोज भी गाता था लोगों के लिए। फिर सर ने मुझे बोला नहीं करना है, बिकॉज मैं जो डेमोज गा रहा था वो लोगों के सिलेक्ट हो रहे थे आवाज़ की वजह से, और फिर वो मुझे छोड़ के बड़े सिंगर्स को गवाते थे। कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपने कोई डेमो गाया हो और फिर आप देख रहे हो कि कोई और ही वो फाइनली, आई थिंक 5 सॉन्ग ऐसे हैं लिटरली, या, और वो बहुत बड़े सॉन्ग हैं, तो वैसा हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली, और फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा यार क्यों ऐसा करूं, जब मुझे यू नो दे नीड अ फेमस नेम। जैसे मैंने कहा कि आपकी जर्नी जो रही है, उस बीच में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके टैलेंट पे भरोसा ना किया हो? बिकॉज दैट ऑल्सो हैपेंस अ लॉट इन द इंडस्ट्री, कि उनको अच्छा भी लगा हो तो भी देयर इज अ सेंस ऑफ कि नहीं यार तू कभी यहाँ तक नहीं जा पाएगा, यू विल हैव टू गो इट। कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने डीमोटिवेट किया हो? बेसिकली मैं बहुत ही, इस मामले में बहुत ही अलग इंसान हूँ, मैं कभी डीमोटिवेट होता नहीं हूँ, मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट करता रहता हूँ। ये एक रब की मेहर है उस चीज़ पे, क्योंकि मतलब इसके साथ एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं इवन यूथ को भी बताना चाहता हूँ कि कभी भी ना नेवर गिव अप। जो भी एक ऐसा होता है कि नेवर गिव अप का जो एक फीलिंग है वो अंदर एक तुम्हारे अंदर एक एक हिम्मत पैदा करेगा। बिकॉज मैं एक इसके साथ एक छोटी स्टोरी बोलना चाहता हूँ कि मैं 10th में था, एंड मेरी टीचर थी एक, जो मुझे हमेशा, जो जिसको बोलते हैं ना हिटलर टीचर, वैसा होता था। तो वो मुझे हमेशा हर एक बात पे डांटती थी, मतलब ऐसा होता, और मैं कुछ भी नहीं बोल पाता था उनको। और उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया 10th में कि राही, यू जस्ट ड्रॉप 10th बिकॉज तुम पास नहीं कर पाओगे। और वो कॉन्फिडेंट थी, यू वोंट पास, तुम्हारी बुक कॉपी, मैं कभी होमवर्क करता नहीं था, मेरी कोई कॉपी बनी है, तो उनको ऐसा था कि होमवर्क नहीं करते तो कैसे होगे, तो एकदम वो 100% श्योर थी। तो मुझे बड़ा बुरा लगा उस दिन, मैं बहुत टूट सा गया, मैंने कहा यार हाउ कैन शी से मी लाइक दैट ऐसे। तो मैं घर गया, बैग पैक किया, घर वालों को कुछ बोला नहीं, और मैं एक गाँव में गया मेरी मतलब फूफी के घर, और मैंने 20 दिन सिर्फ 10th पढ़ा उस दिन, और वापस आया, उन्हीं के सब्जेक्ट में मैंने सबसे अच्छा स्कोर किया। मतलब मैं उतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मैंने स्कोर, मतलब वो चैलेंज के तरह, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं पढ़ाई कर सकता हूँ कि यार मतलब यूथ क्यों नहीं कर सकती है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक टाइम देना है, बस थोड़ा सा टाइम दो, दैट्स इट, उसके बाद चीज़ें अपने आप हो जाती है। वही म्यूजिक में भी है। Thank you so much, Rahi, for talking to us, and really looking forward to your next song now, because obviously Mahi is something we have all loved and enjoyed. Thank you so much. Thank you so much.